तुम्हारा आनंद एक काम है। मैंने अपने पति पर चिल्लाया। अस्वीकृति की चुभन अभी भी ताज़ा थी और घृणा की कड़वाहट बनी हुई थी। 30 की उम्र में मैं हमारी अंतरंगता में चिंगारी को फिर से जगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह 3 की उम्र में अनिच्छा से पीछे पीछे चल रहा था। हम सोफे पर गले मिले बैठे थे, एक कामुक फिल्म में डूबे हुए। जब मैंने हमारे खिलौनों के संग्रह को आजमाने का सुझाव दिया, उसका जवाब एक बेरंग "क्या हमें करना है" के साथ एक अश्लील वाइब्रेटर मजाक ने मेरी उत्तेजना को कम कर दिया। दृढ़ निश्चय के साथ हम बेडरूम में गए, जहां उसने बॉक्स से एक छड़ी उठाई। मैंने उसे दूसरा चुनने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और मेरी निराशा उबल पड़ी। पहली बार मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, उसकी अस्वीकृति को प्रतिबिंबित करते हुए जो उसने मुझे अनगिनत बार दिखाई थी। उसकी प्रतिक्रिया एक अल्टीमेटम थी। बिस्तर पर लौटो या उसके क्रोध का सामना करो। मैं स्तब्ध और घृणित थी। मेरे अवांछित और अनाकर्षक महसूस करने की भावनाओं को स्वीकार करने से उसकी अस्वीकृति ने मुझे सोफे की एकांतता में धकेल दिया। हम पहले से ही युगल परामर्श में थे, फिर भी मैं खोई हुई महसूस कर रही थी। हमने खिलौने खरीदे थे ताकि उसकी प्रयास की कमी से उत्पन्न खालीपन को भर सकें। मैंने 5 साल तक एक ब्लाइंड फोल्ड अनुभव की लालसा की थी, केवल उसके आदतन "क्या मुझे करना है" से मिलने के लिए। मेरी इच्छाओं की उसकी सहज अस्वीकृति ने मुझे अप्रशंसित महसूस कराया, खासकर जब वह अधिक साहसी अन्वेषणों में रुचि व्यक्त करता था, केवल उन्हें काम की तरह मानने के लिए। कभी भी उसने बिना मेरे कहे मुझे मालिश की पेशकश नहीं की, और हर अनुरोध के साथ वही अनिच्छुक "क्या मुझे करना है" था। मेरे प्रयास व्यर्थ लग रहे थे। मेरा दिल तब दुखा जब मैंने सुना कि एक जोड़ा जिसे हम जानते थे ने एक साथ मिट्टी के बर्तन की कक्षा का आनंद लिया था। इसने मुझे उन गतिविधियों की याद दिलाई जिन्हें मैंने वर्षों पहले प्रस्तावित करना बंद कर दिया था, उसके लगातार अस्वीकृतियों के कारण। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी खुशी को दबा रहा था और मुझे पता था कि अब इसे तोड़ने का समय आ गया है। अंतिम बूंद तब आई जब वह अपने एक दोस्त के साथ एक आउटिंग से लौटा, जो उसकी तरह एक कलाकार था। उसने मुझे अपने दोस्त की पत्नी से तुलना की, उसके कला के वित्तीय बोझ के बावजूद उसके समर्थन की प्रशंसा की। मैं चौंक गई। मैं भी एक कलाकार थी, कई नौकरियों को संभालते हुए हमें और उसकी कला को समर्थन देने के लिए अपने रचनात्मक स्थान का बलिदान करते हुए, और अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में अकेले भाग लेते हुए ताकि उसे काम करने का समय मिल सके। मैंने उसकी करियर में हजारों का निवेश किया था, वित्तीय और भावनात्मक दोनों रूप से, केवल असमर्थित के रूप में लेबल होने के लिए। मैं एक साधारण जीवन की लालसा करती थी जो प्यार और पारस्परिक सम्मान से भरा हो। यह एहसास कड़वा था लेकिन आवश्यक। यह तलाक का समय था। मैंने सौहार्द की उम्मीद की, लेकिन मेरे अंतर्जान ने एक कठोर लड़ाई की चेतावनी दी। मैंने केवल एक साथी की चाहत की थी जिसके साथ मैं अपना जीवन साझा कर सकूं, और यह एकमात्र सपना बनकर रह गया।